प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100। जैसे कि 5/10, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ये हो गया अंश, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो क्या कहता है, वह भिन्न जिसका हर 100। जैसे कि 500 हुआ, 500 में 100 इसका हर हुआ। 500 का 5% पूछेगा, 500 का 5%। परसेंटेज का मतलब 100, 500 का 5%, 100 बटा में कर दिए, यह क्या हो गया 5। 500 का 5% क्या हो गया 5। 500 का 5% 5 हुआ, यानी कि 400 है। 400 का पूछ दिया आपको 16%। 400 में 400 का 16% सीधा 400 का 400 का क्या गो 100 या 4 ठो 100 या 4 ठो 100 या में 4 ठो 100 या में 4 को 16 टकिया कितना हो गया, तो 16 चौका 64। 16 चौका डायरेक्ट हो गया 64, यानी क्या 400 हुआ। और 400 का क्या कहता है 400 का 16%। 400 का 16%। परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 400 बटे 100 गुना 16। 100 100 कट गया, बचा 4, तो 4 16 चौका 64, 16 चौका 64। यानी जितना 100 है, जितना परसेंटेज का है उसका उतना पार्ट होता है। यानी कि अब हो गया अब दूसरा नंबर x प्रतिशत का अर्थ है, यानी कि x प्रतिशत कोई भी पूछेगा x की जगह कोई नंबर, x की जगह कोई नंबर। x प्रतिशत का अर्थ है, x प्रतिशत का अर्थ है जो x बटे 100, x बटे 100 मान के चलिए खूब जा 5%, तो 5% का अर्थ है 5/100, 5/100। x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, इसे x परसेंटेज कहते हैं। 100 बराबर भागों से पहले ही आपको बता दिए। जैसे 500 है तो 500 है, तब 500 का x 100 बराबर भाग, तो 100 बराबर भाग क्या होगा 5 होगा, तो यही इसका क्या होगा परसेंटेज। जैसे 400 हो गया, 400 हो गया, 400 का 100 बराबर भाग क्या हो जाएगा 4 होगा, तो इसका 4% हो जाएगा। कोई पूछेगा 700, 700 का 100 बराबर भाग क्या होगा 7 हो, यानी 7 ठो 100 या। भिन्न, भिन्न a बटा b को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए भिन्न a बटा b को, अब कोई भिन्न है जैसे 4/2 है, 5/6 है, ये भिन्न को ये 5/6 है, 4/3 है, 4/3 है, 2/1 है, ये सभी भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
ये सभी भी इनको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या हो जाएगा 5/6 बराबर हो जाएगा 5/6 गुना 100। 5/6 गुना 100 वही इसका फॉर्मूला। अब यहाँ कोई नंबर 0.8 इसको भिन्न में बदलना है। 0.8 है, इसको परसेंटेज में बदलना है। इसको परसेंटेज में तो पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे तो यह हो जाएगा पॉइंट उड़ेगा तो हो जाएगा 8, पॉइंट का हो जाएगा 1। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, एक ठो 0। अब गुना हो जाएगा 100 से, गुना हो जाएगा 100 से। तो यह इससे 0 से 0 कैंसिल। तो अब बचा कितना 8 मल्टीपुल 10 इक्वल टू 8 मल्टीपुल 10 इक्वल टू 80%। आप दो आवश्यक नियम एवं शर्तें, 2 आवश्यक नियम एवं शर्तें। 2 आवश्यक नियम शर्त क्या है? यदि ए का मान 20 से 8% अधिक है, यदि ए का मान 20 से 8% अधिक है तो ए बड़ा हो जाएगा। ए का मान 20 से 8% अधिक है तो ए बड़ा हुआ किससे? 20 से। ए बड़ा हुआ 20 से, कितना परसेंटेज? 8%। ए बड़ा हुआ 20 से, कितना परसेंटेज? 8%। तो इसका फॉर्म तब होगा बी का मान। तो बी का मान क्या हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा R/100 प्लस आर। आर क्या है? परसेंटेज है। आर क्या है? परसेंटेज। कितना परसेंटेज? जितना वृद्धि हुआ है। आर क्या है? परसेंटेज। कितना परसेंट? जितना वृद्धि हुआ है। तो बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान क्या होगा? R/100 प्लस आर इंटू 100 गुना इंटू परसेंटेज। यदि फिर पूछ रहा है यदि ए का मान 20 से कम हो, ए का मान 20 से कम हो। अब कह रहा है ए का मान 20 से, ए का मान 20 से कम हो, तब आर परसेंटेज कम होगा। तो आर परसेंटेज कम होगा तो इसका होगा R/100 माइनस आर गुना 100। 100 माइनस आर बटे गुना 100। इसीलिए यहाँ दिया है बी का मान ए से अधिक है तब, बी का मान ए से अधिक है तब ए का मान क्या होगा? तब ए का मान क्या होगा? तो R/100 माइनस आर बटे गुना 100। R/100 माइनस आर गुना 100। फिर 2 आवश्यक नियम। किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर, किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी। यानी क्या कह रहा है?
कोई वस्तु के भाव में 8% का वृद्धि हो रहा है लेकिन खर्च में वृद्धि नहीं हो रहा है। भाव में वृद्धि हो रहा है लेकिन खर्च में वृद्धि नहीं हो रहा है। इसके लिए है वस्तु की खपत में कमी, वस्तु की खपत में कमी बराबर हो जाएगा, वस्तु की खपत में कमी बराबर हो जाएगा R बटे 100 प्लस R गुना 100% गुना 100%। यहाँ के भाव में यानी कि रेट में 8% की वृद्धि हो जाने पर, लेकिन शर्त है जो खर्च ना बढ़े, तो वस्तु की खपत में क्या कमी हो जाएगा? वस्तु की खपत में तो कमी हो जाएगा। जब भाव बढ़ जाएगा तो वस्तु की खपत ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी आ जाने पर, किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी आ जाने पर, वहाँ है वृद्धि, 1 नंबर में वृद्धि, यहाँ कह रहा है कमी, भाव में 8% की कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो, खर्च कम ना हो, यहाँ खर्च ना बढ़े, फिर खर्च भी कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वस्तु की खपत बराबर, वस्तु की खपत बराबर हो जाएगा R बटा 100 माइनस R गुना 100% गुना 100 इंटू परसेंटेज गुना 100 इंटू परसेंटेज। क्या कह रहा है? किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी, तो क्या होगा? 100 माइनस R बटे 100 गुना 100 बटे R बटे 100 माइनस R बटे 100 माइनस R गुना 100, R बटे 100 माइनस R गुना 100। जनसंख्या पर आधारित सूत्र, जनसंख्या पर आधारित सूत्र क्या है? जनसंख्या पर आधारित सूत्र। माना किसी शहर की जनसंख्या P है, माना किसी शहर की जनसंख्या P है तथा यह 8% वार्षिक दर से बढ़ती है। किसी शहर की जनसंख्या P है, यानी कि अभी मान लीजिए मधेपुरा की जनसंख्या 500 है, तब प्रत्येक वर्ष वह 4% वृद्धि कर जाता है या 16% वृद्धि कर जाता है। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा n वर्ष बाद, क्या हो जाएगा? n वर्ष बाद। तो n वर्ष बाद हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू पावर n, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n वर्ष बाद पूछ रहा है, n वर्ष बाद। जैसे कि अभी मान के चलिए जो जनसंख्या वृद्धि कितना है? अभी जनसंख्या है 16 लाख, अभी जनसंख्या 5 लाख है, 5 लाख है जनसंख्या। इसमें क्या कर रहा है? 8% वार्षिक दर, यानी कि 4%, पूरे 4% वार्षिक दर से एक वर्ष में 4% बढ़ता है, एक वर्ष में 4% बढ़ता है। तब यह होगा जो n वर्ष बाद, तो कितना वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद। तो n वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100, P इंटू 1 प्लस R बटे 100, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n, P इंटू क्या हो जाएगा? अभी कितना है?
5 लाख 5 लाख इंटू 1 प्लस 5 लाख 5 लाख गुना 1 प्लस कितना परसेंटेज 4/100 पावर कितना 1 वर्ष तो पावर 1 तो यह हो जाएगा जो 104/100 104/100 के 104/100 पावर 1 वर्ष है गुना इतना। ठीक, फिर पूछ रहा है माना किसी शहर की जनसंख्या P है तथा यह R% वार्षिक दर बढ़ती है तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या यानी पहले जनसंख्या क्या होगा, n वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा, पहले पूछ रहा है पूर्व यानी कि पहले, तो इसका हो जाएगा P बटा 1 प्लस R/100 पावर n P बटा 1 प्लस R। इसमें क्या हो जाएगा P जो है उसका पहले से है जनसंख्या में भाग हो जाएगा 1 प्लस R/100 पावर n। जितना P है P क्या जितना जनसंख्या है उसमें 1 प्लस R/100 पावर n। R क्या हो गया उसका रेट हो गया, 100 तो परसेंटेज हो गया, n क्या हो गया वार्षिक हो गया, n उसका वर्ष हो गया कितना वर्ष में कितना वर्ष बाद पूछेगा पूर्व तो उसका बटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि n वर्ष पहले पूछेगा, यदि n वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछेगा पहले तो उसको बटा में कन्वर्ट कर देंगे, यदि बाद पूछेगा तो पीस उसमें गुना कर दे किसे 1 प्लस R/100 इंटू n पावर n।